हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 12 दिन सोमवार की ब्रेकिंग न्यूज़। वही हिंदी महीना कुमार जिसको अश्विन भी कहा जाता है, वहीं हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब केंद्र सरकार ने टूटा हुआ चावल अर्थात जिसको हम खंडा कहते हैं, चूरी कहते हैं, उसका निर्यात बंद कर दिया है और यह फैसला केंद्र सरकार ने जनहित में लिया है। केंद्र सरकार ने देश से चावल के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टुकड़ा चावल अर्थात खंडा चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों, सरकार ने यह फैसला 8 सितंबर 2022 को लिया है और यह फैसला 9 सितंबर से प्रभावी हो गया है। अर्थात 9 सितंबर से विदेशों में टुकड़ा चावल नहीं भेज रही है सरकार। सरकार का मानना है कि कुछ राज्यों में बारिश की कमी से धान की फसल का रकबा काफ़ी घट गया है। ऐसे में घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं देश के नागरिकों को चावल की कमी न हो, इसलिए सरकार घरेलू सप्लाई को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे सरकार का यह फैसला आमजन के हित में है, राइट। वहीं आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करती है। भारत सरकार के इस फैसले से ग्लोबल मार्केट पर असर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार अब देश में नया लेबर कोड नियम लागू करेगी, जिससे महिला पुरुष को मिलेगा अब एक समान वेतन। दोस्तों, केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। वहीं लोगों की पर्सनल लाइफ और काम के बीच में बैलेंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को सरकार ला रही है। वहीं नए वेज कोड के लागू होने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी आपके बैंक खाते में पहले के मुकाबले काफ़ी कम आएगी। लेकिन नए लेबर कोड नियम के तहत सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी और 4 दिन का काम करना है। हालांकि काम के घंटों में इजाफा होगा, अर्थात 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सप्ताह में आपको 48 घंटे काम करने होंगे। इसके बाद आपको 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इसमें आप लंबी छुट्टी भी जा सकते हैं। आपकी साल में 6 महीने ड्यूटी होनी चाहिए, उसके बाद आप लंबी छुट्टी जा सकते हैं। इसके अलावा नए वेज कोड के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी, लेकिन आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, अर्थात आपको रिटायरमेंट में जमकर मोटी राशि मिलेगी। इसके अलावा आपको ग्रेजुएटी का भी पैसा अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से आपका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया है बड़ा जवाब। मध्य प्रदेश में लहसुन उपजाने वाले किसानों का बुरा हाल है। किसानों की इस मांग को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया है उठपटांग जवाब। मध्य प्रदेश सहित देश के किसानों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। यहाँ की मंडियों में लहसुन और प्याज का रेट लागत से काफ़ी कम मिल रहा है। मंडी में लहसुन बेचने पर लागत मूल्य तो दूर, वाहन के भाड़े के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि कड़ी मेहनत से उपजाई फसल को अब किसान नष्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं किसानों की समस्या का हल निकालने के बजाय प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा है कि ऐसी फसल मत उगाओ जिसका रेट आपको कम मिले। इस प्रकार से कृषि मंत्री का जवाब प्रदेश तथा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला यह है कि लहसुन के सभी दाम न मिलने से परेशान धार जिले के किसान सुनील पाटीदार जी ने कृषि मंत्री कमल पटेल को फ़ोन किया था। किसान ने मंत्री जी को अपनी मजबूरी बताई तो मंत्री जी ने अपनी बेबसी बता दी। मंत्री जी ने कहा कि मैं रेट कहाँ से दूँ, दूसरे मंत्री के पास जाओ अपनी समस्या लेकर। और उन्होंने कहा कि ऐसी फसल क्यों लगाते हो जिसका रेट कम मिले। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया है मोदी जी की किताब का अनावरण। मोदी @20 किताब का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी किताब मोदी @20 का अनावरण किया है। यह किताब मोदी जी के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके राजनीतिक सफर का उल्लेख किया गया है। नरेंद्र मोदी साल 2001 के अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित भी कर दिया था और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने राजनीति में अब तक 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी जीवन पर आधारित है प्रधानमंत्री मोदी की किताब। आप भी उसे लेकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक समेत इन 4 बड़े बैंकों ने बदल दिए हैं नियम, जिससे आम जन को हो सकती है दिक्कत। यदि आपका खाता स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में है तो यह खबर आपके काम की है।
ये चारों बैंक देश के बड़े बैंक माने जाते हैं। हाल ही में इन बैंकों ने अपने ग्राहकों के अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर उन्हें लागू करने की घोषणा की है। बैंकों द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन न करने पर ग्राहकों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यदि ग्राहक के खाते में निर्धारित की गई न्यूनतम राशि नहीं होती है तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। अकाउंट में न्यूनतम राशि को लेकर ही बैंकों ने कुछ बदलाव किए हैं। स्टेट बैंक में यदि आपका खाता है और आप मेट्रो सिटी के ग्राहक हैं तो आपको अपने बैंक खाते में 3000 रुपये न्यूनतम राशि रखनी होगी। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र के खाता धारक हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपये रखने होंगे। इसके अलावा यदि आप सेमी अर्बन क्षेत्रों के खाता धारक हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये रखने होंगे। यदि आपने इससे कम रखा तो धीरे धीरे बैंक पैसा काट डालेगी, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस दिखाएगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक में शहरी खाते के लिए अकाउंट की न्यूनतम राशि 12000 रुपये रखी गई है। वहीं सेमी अर्बन इलाकों में 5000 रुपये रखी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम राशि 2500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा HDFC बैंक में ग्रामीण क्षेत्रों के खाता धारकों की निर्धारित राशि 2500 रुपये होती है। शहरी क्षेत्र के खातों में निर्धारित राशि 10000 रुपये और सेमी अर्बन क्षेत्रों के खाता धारकों के लिए न्यूनतम राशि 5000 रुपये होती है। इससे आपको इन बैंक खातों में कम बैलेंस नहीं रखना है। वहीं ICICI बैंक के शहरी इलाकों के अकाउंट की न्यूनतम राशि 10000 रुपये होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह राशि 2500 रुपये होती है और सेमी अर्बन के लिए यह राशि 5000 रुपये होती है। इस प्रकार से आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो, जो भी न्यूनतम राशि इन बैंकों द्वारा निर्धारित की गई है उससे आपको कम बैलेंस नहीं रखना है, अन्यथा आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में फिर सक्रिय होगा नया सिस्टम, जिससे 8 संभागों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया सिस्टम के कारण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन अगले 24 घंटे में नया सिस्टम फिर एक्टिव होगा, जिससे प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में 12 से 15 सितंबर के बीच अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 8 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश के 32 जिलों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी भी जारी की है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिक्षक संघ ने 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वह भोपाल में रैली निकालकर CM शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे और अपनी मांग एवं समस्या बताएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश आज़ाद शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल जी का दावा है कि प्रदेश में 25,000 शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का आवेदन दे दिया है। यह संख्या अगले 2 दिन में बढ़कर 75,000 हो जाएगी। इस प्रकार से 13 सितंबर से शिक्षकों की हड़ताल होगी और 15 सितंबर से पूरे प्रदेश के शिक्षक अर्थात 75,000 शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। दोस्तों, प्रदेश में हुए पोषण आहार गड़बड़ी मामले में आम आदमी पार्टी ने किया है बड़ा प्रदर्शन और उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान से मांगा है त्यागपत्र। मध्य प्रदेश में पोषण आहार वितरण में CAG रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मुद्दे पर प्रदेश भर से आए करीब 300 पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी के नीलम पार्क में जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस मामले की ठीक से जांच तभी हो सकती है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। उन्होंने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की भी मांग की है और कहा है कि यह 110 करोड़ रुपए का घोटाला है। वहीं उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार महिला बाल विकास विभाग का है, जिसका प्रभार इस समय खुद CM शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। ऐसी स्थिति में एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब मुख्यमंत्री शिवराज इस्तीफा दे दें। इस प्रकार आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ जरूर करेगी, राइट। दोस्तों, अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर वाहन नहीं चलेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने जारी की है अधिसूचना। मध्य प्रदेश की सड़कों पर जून 2023 से वही बस और ट्रक चल पाएंगे जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के परीक्षण में फिट पाए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि मध्य प्रदेश में केवल छिंदवाड़ा जिले में ही ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर है, वह भी खराब स्थिति में पड़ा है। लेकिन सरकार का कहना है यदि मध्य प्रदेश में नहीं है तो दूसरे राज्यों से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के गाड़ियों को सड़कों पर चलाया जाएगा। सरकार ने यह फैसला देश में भारी वाहनों की दुर्घटना को रोकने के लिए किया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है, राइट।
दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में नवरात्रा है और नवरात्राओं में गरबा होता है। इन गरबों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर आधार चेक होगा ताकि लव जिहादियों को रोका जा सके। अगले 15 दिनों बाद देश भर में नवरात्रि के पर्व की शुरुआत होगी। इसके लिए अभी से गरबा पंडालों में तैयारियां शुरू हो गई है। इससे पहले आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती जी ने सभी गरबा पंडालों में लड़कों को आधार चेक कर एंट्री देने और अपनी खुद की सेना के 10 से 20 कार्यकर्ताओं को सभी पंडालों में उपस्थित रहने के आदेश दे दिए हैं ताकि इस प्रकार की चेकिंग से लव जिहादियों को रोका जा सके। और यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में होना चाहिए, अर्थात गरमा मंडल में आधार चेक के बाद ही एंट्री मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा अपना।